মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে অসমত মিয়া শান্তিত থাকিব নোৱাৰে। এইটো পাক্কা কথা। मियाँ शांति থাকিব নোৱাৰে। असम में संवैधानिक संकट पर हंगामा, मुख्यमंत्री पर पद की शपथ के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने का गंभीर आरोप। रिपोर्ट। असम की राजनीति एक हटाए गए वीडियो और उस पर आधारित गंभीर आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। स्थानीय नागरिकों और स्वतंत्र पत्रकारों का कहना है कि वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कठोर टिप्पणी की गई थी, जिसे अब सार्वजनिक मंच से हटाया जा चुका है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वो सभी नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करे, क्योंकि उन्होंने संविधान और देश के प्रति निष्ठा की शपथ ली होती है। आलोचकों का तर्क है कि संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध नफरत और पूर्वाग्रह की भावना को कथित तौर पर फैलाया जा रहा है, जिससे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को गंभीर क्षति पहुंच रही है। कथित तौर पर सरकार की नीतियां अब एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने और रणनीति बनाकर खत्म करने की दिशा में दिख रही हैं। लोगों का आरोप है कि संविधान, जो देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और सम्मान देता है, आज पैरों तले कुचला जा रहा है। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है और उसकी गरिमा को दरकिनार किया जा रहा है। वीडियो हटाए जाने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या संवेदनशील साक्ष्य हटाकर सच को दबाया जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव। क्या संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार है? भारतीय संविधान के तहत किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेनी होती है। तीसरी अनुसूची में दी गई ये शपथ व्यक्ति को निर्देश देती है कि वह सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार बिना भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सही कार्य करेगा। राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। भले ही कानूनी प्रक्रिया में समय लगे। क्या ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हाँ, नफरती भाषा, हेट स्पीच का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान मौजूद हैं। 1. भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संवैधानिक पद पर होने के कारण ऐसे मामलों में अभियोजन के लिए सरकारी स्वीकृति, सैंक्शन की आवश्यकता हो सकती है। 2. भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इन मूलभूत सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है। ये घटना संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में समान नागरिकता के अधिकार पर एक गंभीर बहस को जन्म देती है। सरकार की ओर से इस मामले पर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप देख रहे थे देश की आवाज टीवी 24 पर सीमा खान की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी न्यूज देश की आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। BL आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।